दोस्तों नमस्कार। आज की ये क्लास पूर्णतया हरियाणा जीके को समर्पित रहने वाली है और इस क्लास में वो प्रश्न हम पढ़ेंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उस प्रश्न की का जो आंसर की जो डिटेल है वो आपके सामने रहेगी। जो आंसर है उसके अलावा और वो उस प्रश्न के बारे में बताया जाएगा कि वो प्रश्न कब और कौन सी परीक्षा में पूछा गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न रहेंगे सारे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था। तो ये तो आपको पता ही है सभी को कि 1966 में हुआ था ये सी ऑप्शन। लेकिन इसका देखिए, अब इसकी डिटेल देखिए क्या है। हरियाणा के रूप में 1 नवंबर 1966 को राज्य के रूप में पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसमें 22 ज़िले, खैर ज़िले अब 23 हो गए क्योंकि हांसी जो नया ज़िला बना दिया गया। 6 प्रशासनिक विभाग हैं। यहाँ 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें हैं। देखिए एक प्रश्न के साथ आपके कितने प्रश्न जो है क्लियर हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, अब देखिए इसको किस प्रकार से घुमा फिरा के बताया गया है। लोकसभा की सीटें पूछ रहा है ये। तो ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि हरियाणा में जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कह लो या फिर सीट कह लो तो वो 10 हैं। राज्यसभा की 5 हैं और विधानसभा की आपकी 90 हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का राज्य पुष्प यानी कि राज्य फूल कौन सा है। ये प्रश्न देखो कितने बार पूछा गया है। एचएससी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना, इसमें एचएससी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, कंप्यूटर टीचर में सीईटी में पूछा गया। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे कितने बार जो है रिपीट होते हैं प्रश्न, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये तो आप सभी को ही पता है कि ऑप्शन नंबर सी कमल है। अब इसकी डिटेल देखो क्या बताया इसने। हरियाणा का राजकीय चिन्ह, कि जो राजकीय चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय जो पुष्प है वो कमल है। राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पक्षी ब्लैंक फ्रॉगलिन है जिसको काला तीतर बोलते हैं। और राजकीय जो खेल है वो है कुश्ती। अगला प्रश्न देखो क्या है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो आप इसमें ऊपर देखा था आपने, तो जो काला हिरण, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था। तो ये उसमें जो पूछा गया था, तो ये 1 नवंबर 1966 को। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए। हाँ ये देखो डिटेल दे रखी इसकी। पंजाब के जिस हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इस भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। 20वां राज्य। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा राज्य पक्षी है। देखो फिर पूछ दिया ये राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी कौन सा था उसमें बताया था इसने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रैंकोलिन्स जो है, यानी कि काला, ब्लैक फ्रैंकोलिन्स, काला तीतर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, गुड़गांव जो है वो दूसरा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है। और बड़ा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद। इसकी डिटेल क्या दी इसने। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला
और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। औद्योगिक और वित्तीय केंद्र। दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। आगे देखो, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? देखो कितनी बार जो है प्रश्न पूछा गया है। आसान प्रश्न है लेकिन कितनी बार पूछा गया है। तो ये आप सभी को पता है कि 1966 में हुई थी। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? देखो फिर आ गया ये, एसएससी कंप्यूटर में पूछा गया। तो और किसकी सिफारिश भी हुई थी? डिटेल में देखो इसकी। हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1966 को ही मिला था। ये कह लो कि कब अस्तित्व में आया था। अब आगे देखिए, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ उस समय उसमें कितने ज़िले थे? तो ये कितने ज़िले थे उसमें 7 ज़िले थे उस समय। एलडीसी कलरक में पूछा गया, 2019 में पूछा गया था ये। और एसएससी कंप्यूटर जो हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट उसमें पूछा गया था 2016 में। तो उस समय 7 ज़िले थे। कौन कौन से थे? आपको नाम भी याद रहने चाहिए, क्योंकि प्रश्न को तब बनाएगा तब दे देगा कि निम्नलिखित में से हरियाणा गठन के समय कौन सा जिला नहीं था। तो 3 तो ये दे देगा और कोई दे देगा एक जो अब नए बाद में बने उनमें से। तो तब कौन से थे? अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। ये 7 ज़िले थे उस समय। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? तो किससे मिलती हैं? देखो, तो ये वैसे तो 5 राज्यों से मिलती हैं, 5 राज्यों से। तो कौन कौन से 5 राज्य? देखो डिटेल देखिए इसकी। हरियाणा राज्य की सीमाएं, 1 मिनट थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा केंद्र शासित चंडीगढ़ से मिलती हैं। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान हैं। आपको ये बताना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन से राज्य हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये हर बार यहाँ से एक प्रश्न उठता है ज़रूर। फिर रिपीट कीजिए इसको एक बार। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है ये? तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, चंडी मंदिर। और यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल हैं। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग द्वारा किया गया था या आयोग ने किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो अब, तो ये किया गया था जेसी शाह आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पढ़ो इसकी डिटेल। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह के अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुकम सिंह की सिफारिश पर हुआ था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। आगे देखो, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था? 1 मिनट। हाँ, तो देखो, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा ये, तमिलनाडु, ठीक है ना।
तो नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ तथा इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई को हुआ था। कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये रहेगा आपका। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को ही पता है, 1 नवंबर 1966 को जो हमारा राज्य का गठन हुआ, तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की काशी, तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी आप सभी को पता ही होगा, भिवानी को जो है काशी कहा जाता है। और एक और बताऊं, नवग्रह है छोटी काशी, एक और है नवग्रह है छोटी काशी, ये कहा जाता है आपके कैथल को। किसको? कैथल को। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, तो क्यों कहते हैं इसको भिवानी की मंदिरों भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ करीब 300 मंदिर हैं, ठीक है ना, 300 मंदिर हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो क्या है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? देखो कितनी बार पूछा गया है, देखो ये देखना एक बार, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वो काला हिरण। देखो कृष्ण मृग, कृष्ण मृग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। इसकी देखो डिटेल अब, हरियाणा का राज्य पशु कृष्ण मृग है। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। ये पूछ देते हैं कई बार, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है भौगोलिक लक्षण, निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, बागर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान और चंबल घाटी। तो ये चंबल घाटी जो है ये नहीं है। चंबल घाटी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो है ये भूभाग है। देखो इसकी डिटेल देखो, ये जब नई जानकारी मिलेगी यहाँ पे। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्न शिवालिक पहाड़ियों पर बांगर भूभाग तथा यमुना घग्गर मैदान आते हैं, जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। आगे देखो, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? देखो भाई ये आ गया, राजकीय जो चिन्ह है अपने अपने वो सारे याद करने हैं। तो आप सभी को ही पता है, तो हरियाणा का जो अपना राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसकी डिटेल, हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिक्स रिलीजियोसा है। फिक्स रिलीजियोसा, यह एक औषधीय एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, जबकि राजकीय पुष्प कमल तथा राज्य का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलोनी है। अगला देखो, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो ये पुराना प्रश्न है उस समय का। तो ये इसके अनुसार जो है कौन सा ये आपका मेवात जिला जो है वो सबसे आखिर में बना था। और अब पूछे तो अब आ जाएगा कौन सा? हाँसी। कौन सा आ जाएगा? हाँसी। अगला देखिए भाई, वैसे उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें ऑप्शन नहीं है, शायद चरखी दादरी है क्या? चरखी दादरी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो पलवल, हाँ पलवल, सॉरी पलवल बना था ये लास्ट में,
और लेकिन उससे पहले उसके बाद में क्या बना 22वां बना चरखी दादरी और 23वां बन गया अब कौन सा, हांसी। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? तो ये जो है आपकी रोहतक, रोहतक जो ज़िला है उसकी किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती। और एक नया ज़िला जो बना है हांसी, ये जो चरखी दादरी बना था उसके भी किसी से स्पर्श नहीं करती। हरियाणा गठन के समय कितने ज़िले थे? ये फिर रिपीट हो गया प्रश्न। तो 7 ज़िले थे, वो 7 ज़िले थे। फिर यहाँ पे आगे नाम कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो कौन से भाग में है ये शिवालिक पर्वत? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में ही ये। डिटेल देखो इसकी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों के 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। शिवालिक श्रेणी दिशा देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी ही रहेगी, ठीक है ना। तो और हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती, अहिवाटी बोलियाँ बोली जाती हैं, ये बोलियाँ हैं। आगे देखो, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? देखो कितनी बार आ गया, 1966 1 नवंबर को। और आगे देखो भाई, आगे देखिए, आगे देखिए, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह यानी गोल्डन जुबली कब मनाया था या जाएगा? तो कब मनाया जाएगा भाई? तो ये 1 नवंबर 2016 से जो है और 31 अक्टूबर 2017 तक मनाया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बी। देखो इसमें डिटेल दे रखी है कि 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के समय 50 वर्ष पूरे हुए। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? तो ये दादरी बनाया गया था, ये पुराना प्रश्न है। और 22वां जिला था ये, 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो ये हरियाणा का इतिहास जो है पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा था। ये साहित्यकार थे। धनपत सिंह, मांगेराम, बाजे भगत, ये तीनों रागिनी गायकार थे। देखिए डिटेल इसकी क्या है। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखो, खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो किसने रखा था? महाराजा कृष्ण थे ये, ठीक है ना, महाराजा कृष्ण, इन्होंने हरियाणा का नाम हरना रखा था। देखो इसका क्या है डिटेल। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावृत, आर्यव्रत और ब्रह्मादेश के नाम से जाना जाता था। महाराजा कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं, धरणीधर अखंड प्रकाश, कि यह शब्द हरिबंका से आया, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। कहाँ से आया है? हरिबंका।
और इसका हरिपंखा के अर्थ क्या है? भगवान इंद्र और हरि, ठीक है ना। आगे देखो, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये इसका कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में ही की गई थी। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो किससे सटी हुई नहीं है? दिल्ली से है, पंजाब से भी है, उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से नहीं है। गुजरात से इसकी सीमा नहीं लगी है। ये देखो, हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में पंजाब स्थित है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो देखो कितनी बार आया है प्रश्न, ये कितनी बार पूछा गया है। तो 44,212 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा है? 20वां बड़ा राज्य है, 20वां। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल जो है वो कुश्ती है। यह डिटेल देखो इसकी, कुश्ती है यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्लयुद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर जानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो ये कृषि है, कृषि पर आधारित है लगभग, ठीक है ना। 70% लोग जो है यहाँ पे कृषि कार्य में संलग्न हैं, जो कि अर्थव्यवस्था का एक आधार है। अगला है 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? अलग राज्य की मांग किसने उठाई थी? तो कौन थे ये तारा सिंह थे कोई, जो ना तारा सिंह। तो देखो इसकी डिटेल क्या है। पंजाबी सूबा नामक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी। प्रश्न में 1984 दिया है, अतः यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण। इसके लिए तारा सिंह ने 1960-61 में 43 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन कर दिया। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया था? तो फिर आ गया ये हुकम सिंह समिति थी, इसके आधार पर जो है इसका गठन किया गया था, सरदार हुकम सिंह के आधार पर। और 23 सितंबर 1965 को संसद में इसकी गठन की घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये सरस्वती के नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यह नदी यहाँ के कैथल, करनाल, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही हैं। आगे देखो क्या है। आज इसके 50 प्रश्न करेंगे। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और उस क्षेत्र को उस समय की
केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया, तो ये हरियाणा हो जाएगा इसमें। कौन सा? हरियाणा ही है इसमें। तो आगे देखो डिटेल क्या है इसकी। 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे दिया गया और इसकी संयुक्त राजधानी बना दिया गया। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में देखो, अब दिशा पूछ ली यहाँ पे, तो उत्तर में क्या बताया था? हिमाचल प्रदेश, ये वाला, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। तो देखो इसकी डिटेल क्या है। हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है और हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान। यमुना नदी हरियाणा राज्य के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर ग्रहण किया। तो देखो कितना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1.4, ठीक है ना, यानी कि 1.4 जो है वो भूभाग हरियाणा राज्य के हिस्से में है। देखिए इसका क्या है डिटेल। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है बहुधान्यक कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब अनाज से भरपूर, ठीक है ना, अनाज से भरपूर। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर प्रदेश में है। तो किससे? तो ये कर्क रेखा से 300 जो है मील उत्तर में है। देखो अब डिटेल क्या कहता है ये। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। अगला देखिए, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? देखो, तो ये ऑप्शन नंबर चाहमान, एक ए हो जाएगा इसमें। चाहमान कह लो या चौहान कह लो, इनका जो है मतलब इनके उद्भव में पाया गया है। बाकी इसकी डिटेल देखते हैं अब क्या है। देखो डिटेल क्या कहता है ये। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर शिलालेख से। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इस तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। ये इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान संस्थापना दिवस मनाया है। तो ये पुराना प्रश्न रहेगा, इसको हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? डोडा बेटा, तो ये वैसे हरियाणा का प्रश्न नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं इसको। तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पे है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु राज्य में है। डिटेल क्या पढ़ते हैं इसी देखो। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, चोटी है। इसकी ऊंचाई
2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। कौन सी है? अनायमुदी, जो कि 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। आगे देखो 50 का प्रश्न। आज 50 ही करेंगे दोस्तों। तो क्लास यदि अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना, लाइक कर दिया करो भाई बीच बीच में। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो ये फिर आ गया, सरदार हुकम सिंह जो थे उनकी अनुशंसा पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल पढ़ते हैं इसकी क्या है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ। हुकम सिंह समिति से पहले वर्ष 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। किसने किया था? सच्चर समिति ने। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के लिए। इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।